नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं तुला राशिफल जून 2024 के बारे में, जिसमें डिस्कशन होगी हमारी आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, आपका भाग्य, आपका कर्म, आपके बिजनेस, आपकी ट्रेडिंग, सट्टा, शेयर, लॉटरी, आपके लव लाइफ, आपकी मैरिज, आपकी मैरिटल लाइफ, आपके संतान, आपके संतान की पढ़ाई लिखाई, उनका ग्रोथ, उसके बाद आपके माता पिता और घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों के ऊपर में संग ही कोई दिक्कत अगर कहीं दिख रही है, जो कि दिख रही है मुझे, तो उसका आखिरी में आपसे डिस्कशन करूंगा और आपको कुछ चुने हुए निदान दूंगा, जिससे आपकी सारी परेशानी सॉल्व हो जाएगी, जो जून के महीने में तुला राशि वाले देखने वाले हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप थैंक्स देने आएंगे लौट करके तो आप इस YouTube की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे दोस्त। तो सब्सक्राइब कर लो, अपन इन डिटेल आगे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस राशिफल को देखें कौन। तो समझें कि अगर आपकी तुला लग्न है तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं, तुला राशि के राशिफल को देख सकते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। अन्यथा अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तब भी आपकी तुला राशि है और आप पे ये राशिफल 100% सूट करेगा, उतरेगा सही। लेकिन अगर आपको ये राशिफल मैच नहीं कर रही है ना, तो आप जरूर से अपनी कुंडली को एक बार चेक करें कि शायद आप कुंडली के अकॉर्डिंगली नहीं देख रहे हैं, शायद आपकी तुला राशि नहीं है, और अगर है तो उसमें ग्रहों की स्थिति बहुत ही एडवर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु आगे बढ़ने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि तुला राशि 2024 जून में नवग्रहों की स्थिति क्या है, कहां बैठे हैं ये। तो देखें मित्र, ये तुला राशि की कुंडली मैंने बनाई है और इसमें जो ग्रहों की स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है उसमें 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। यानी कि इन 4 ग्रहों का प्रभाव जो आपके ऊपर में पिछले महीने मई में पड़ा था, वही प्रभाव आपके ऊपर अभी भी पड़ता रहेगा, जिसमें कि शनिदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, राहु देव हैं, केतु देव हैं। ये चारों ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। रह गए 5 ग्रह, जिसमें कि चंद्रदेव जो हमेशा ही स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। तदोपरांत सूर्य देव हैं जो कि 15 जून को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो अभी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तदोपरांत शुक्रदेव जो कि 19 मई से यहां आके बैठे हैं, ये 11 जून से यहां आ जाएंगे, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, ये भी अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तत्पश्चात बुध देव जो यहां आके बैठे हुए हैं, ये भी अपनी स्वराशि में भाग्य भाव में 13 जून से शिफ्ट कर जाएंगे और 28 जून तक यहीं रहेंगे। तत्पश्चात ये लास्ट में 29 और 30 जून को यहां आ जाएंगे, आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। तो ये रही ग्रहों की स्थिति जो इस महीने में होने वाली है। संग ही मंगल देव ठीक 1 जून से यहां आ जाएंगे और ये अपने मूल त्रिकोण राशि में बने रहेंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट गोचर है जो तुला राशि वालों के ऊपर में थ्रू आउट द मंथ पड़ने वाला है। इसका मासिक राशिफल के ऊपर में बहुत जबरदस्त प्रभाव है। अब अगर मित्र तुला राशिफल जून 2024 में आपके स्वास्थ्य की बात की जाए, आपके हेल्थ की बात की जाए, तो निर्विवाद ये अच्छा नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य की केयर करनी चाहिए, शायद आप कर नहीं रहे हैं, जिसके चलते आपका स्वास्थ्य बिल्कुल डवाडोल दिख रहा है। डोंट टेक अदरवाइज, लेकिन ये फैक्ट है इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अदरवाइज मैं इतने बुरे शब्दों में किसी को बोलता नहीं हूं, बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपकी बात जम जाती है लोगों के दिमाग में। तो अब देखें कि जो आपके लग्न के लॉर्ड है ना, वो शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव खुद यहां पे आकर के आपके अष्टम भाव में आकर बैठ गए हैं, अपने ही हाउस में है फॉर्चुनेटली। तो इसीलिए बहुत नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन नुकसान तो होता ही है, कमोबेश होता ही है, क्योंकि अष्टम भाव को कभी भी अच्छा भाव नहीं माना जाता। ये आपकी गुप्त विद्याओं का हाउस है, ये ऑकल्ट साइंस का हाउस है, ये आपके सेक्स का हाउस है, ये आपके बुधा का हाउस है, और इन सब में जन्य प्रॉब्लम और बीमारियों का हाउस है।
ये जमीन के अंदर गड़े हुए धन का हाउस है और ये छुपे हुए कृत्य का हाउस है। इसको मृत्यु का भाव भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी यही माना जाता है। तो मिला जुला करके बोले तो ये यहां पे सारे ग्रहों का जमावड़ा ये समहाउ अच्छा नहीं है आपके लिए। अब आप बोलेंगे कि यार आपने तो शुरू में ही खराब बातें करनी शुरू कर दी। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे ही ग्रह लगभग अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। अभी 11 तारीख से ये तांता शुरू हो जाएगा। 11 तारीख को सबसे पहले शुक्रदेव ही आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं वो यहां आ जाएंगे, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। और जैसे ही आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे आपकी भाग्य पॉप करके खुलेगी वो टाइम से। ये 11 जून की बात मैं कर रहा हूं। उतना ही नहीं है, फिर 13 जून को बुधदेव यहां आ जाएंगे और खुद के भाव में आ जाएंगे। भाग्येश अगर भाग्य भाव में आ गए ना तो 13 जून को बहुत अच्छा घटना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी तकदीर एकदम टेक ऑफ लेने लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही नहीं रुक रही है आपकी जो ग्रोथ है वो। इसके बाद 15 जून को सूर्यदेव यहां आ जाएंगे और उनके यहां आते ही जो आपकी कष्ट परेशानी थी, जो लाभ रुक रही थी, जो पैसे रुक रहे थे ना, उनकी भी आमदनी अपवार्ड हो जाएगी और धन आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं बताता आपको, क्योंकि मैं अभी तो स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य पे फोकस करते हैं। और स्वास्थ्य की बात अगर बताऊं तो मैंने आपको डेट्स बता दिए कि इन डेट्स के बाद स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। हालांकि क्योंकि गुरुदेव यहां खराब होके बैठे हैं तो बैंक बैलेंस आपका उड़ रहा है जी। बैंक बैलेंस उड़ता जाएगा जी। बैंक बैलेंस को रोकिए, बचाइए। गुरु की पूजा कीजिए। बृहस्पति को अच्छा बनाने के लिए केले के जड़ में जल डालिए और ये काम हर दिन सुबह सुबह होना चाहिए। अगर उसमें आपने थोड़ा हल्दी का पाउडर मिला दिया या थोड़ा सा चना का दाल डाल दिया तो अच्छी स्थिति होगी, सुधार होगा स्वास्थ्य में, धन में, दोनों ही हालत में, और लॉसेज थम जाएंगे। एक्सपेंडिचर्स, नुकसान जो हो रहा है वो थमेगा, वहीं से हो रहा है वो नुकसान। तुला राशि जून महीना 2024 में इनका वेल्थ के ऊपर कुछ अच्छा प्रभाव भी है। बोलते हैं कि जब गुरुदेव यहां से बैठ करके धन भाव को देखते हैं ना तो आपका काम सफर नहीं करता, आप धन से सफर नहीं करते, समहाउ कहीं ना कहीं से फंड मैनेज हो जाती है। लेकिन ये तो बोलने वाली बात है कि फंड मैनेज हो जाती है। फंड मैनेज करने के लिए थोड़ी बैठे हो आप। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये बैंक बैलेंस को लूज करता है। फंड तो मैनेज हो जाएगी, आपके एक्सपेंडिचर्स मीट कर जाएंगे, लेकिन आपकी बैंक बैलेंस ढीली हो जाएगी। अब मित्रों, इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में बताया है हमारे गुरु के राशि परिवर्तन में। तो अगर तुला राशि वालों के लिए आपने गुरु का राशि परिवर्तन नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिए। मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दे रहा हूं। जाके देखिए उसे, आप समझ पाएंगे और उसके हिसाब से एक्शन ले पाएंगे जिससे आपकी नुकसान थमेगी। अच्छी बात यह है कि बाकी के भी ग्रह आपके धन भाव को देख रहे हैं तो कमोबेश धन तो देंगे, धन की आवक होगी, लेकिन शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट ये दोनों लगा रहेगा। इसको संभालने की जरूरत है। मैंने और डिटेल में आपको इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लास्ट में बतानी है, तो आप काइंडली बने रहें हमारे साथ में और वॉच करें इस चीज को। आपको सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूंगा अगर आपने किया तो, इस बात की तो गारंटी देता हूं। अब मित्रों, अगर आपके पराक्रम की बात की जाए, आपके सक्सेस की बात की जाए, आपके समाज की बात की जाए, आपके परिवार की बात की जाए, आपके भाई बहनों की बात की जाए, आपके अड़ोसी पड़ोसी की बात की जाए, तो ये सीन जो है ना, इसमें कोई कंपटीशन दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई भागम भागी दिखाई पड़ रही है। इसमें जिनको आप सपोर्टिव मान रहे हैं शायद वही आपसे कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो या इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो शायद कंपटीशन में आपकी जीत हो जाए, ऐसा भी सीन है। अगर आप जॉब प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको वो पराक्रम, वो सपोर्ट, वो समाज शायद सपोर्ट कर दे जहां आपको जॉब की प्राप्ति हो जाए। हाँ,
यहाँ पे रिलेशनशिप्स में भी थोड़े से उतार चढ़ाव की सीन बनेगी और इससे थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। वो भी गुरुजन्य ही है, इसलिए ये पूरे 1 साल तक इसका प्रभाव रहेगा, होशियार रहें। अब अगर तुला राशि जून 2024 में आपके जॉब की, आपके कर्म की, आपके भाग्य की बात की जाए तो उसके क्या सीन है वो बता रहा हूं कि देखिए, ये पूरे महीने में जॉब बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। हालांकि कुछ चालबाजियां चल रही हैं, आपके ऑफिस में कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है जिसके खामियाजा आपको झेलने पड़ सकते हैं। आप भी उस पॉलिटिक्स में मास्टर हैं, तो इस मामले में जो अभी आपका दिमाग भी घूम फिर के पॉलिटिक्स के पीछे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ऑफिशियल एनवायरनमेंट की बात मैं कर रहा हूं, तो वहां पे ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं और इसका कमोवेश फायदा भी आपको मिलेगा, इसमें अनडाउटेडली कोई शक की बात नहीं है। हाँ, साथ में ऐसे भाई बहन मित्र बंधु जो जॉब की तलाश में थे उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। लेकिन ये सब आपको 11, 13 और 14 जून के आसपास से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर तुला राशि 2024 जून में आपके व्यापार की बात की जाए तो आपका व्यापार 1 जून से ही अप होता हुआ दिख रहा है मुझे, और वो अच्छा बना रहेगा। हालांकि पार्टनरशिप में थोड़ी सी खींचम खींचा है, पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मिस करेगी, फिर भी हालांकि चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं, अब रैप अप हो गई हैं, फिर भी पार्टनरशिप में कुछ चीजें जो हैं वो उतार चढ़ाव होती रहेंगी। और आपको कायदे से, आप तुला राशि के लोग हैं तो आप बहुत ही बैलेंस थॉट के आदमी हैं, और इस सिचुएशन में जहां भी पार्टनरशिप की बात आती है वहां आपका नंबर अव्वल होता है। फिर भी क्योंकि आपके सप्तमेश जो हैं, आपके लॉर्ड जो हैं ना व्यापार के, वो स्वयं मंगल हैं, तो इस हालत में अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग की बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपकी आउटपुट बहुत लाजवाब रहेगी। और अगर वो है तो ये ऐसा टाइम फ्रेम है जो पूरे जून में आपके पास में एक थिक पाइपलाइन जनरेट करके दे देगा और एक अच्छी आउटपुट, एक अच्छा बेनिफिट आपके लिए स्टेबल करके जाएगा। हाँ, तुला राशिफल जून 2024 हमारे ट्रेडर भाई बहनों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब में जो पैसे कमाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम ऑलरेडी चल रहा है और अभी चलता रहेगा। तो आपकी जय हो, आप अच्छा आमदनी करेंगे, इसमें करते भी होंगे। लॉन्ग रन में जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है ना, वो एक अच्छा आउटपुट लेके आएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। खास करके इसका जो एक्चुअल इंपैक्ट है वो 15 जून के बाद से आपको दिखने लगेगा, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको दिखाई पड़ने लग जाएंगे। अब अगर तुला राशि वालों बात की जाए आपके प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर्स, इन सब चीजों की, तो वो बहुत दिनों से चल रहा है, अभी चलता रहेगा। इसके मैच्योर होने के टाइम भी आ रहे हैं। आप चाहें तो शादी भी कर लें, क्योंकि कुछ जगहों पे तो शारीरिक संबंध भी दिखाई पड़ रहे हैं, फिजिकल रिलेशंस में आपके फॉल होने का भी जो सिचुएशन है वो दिख रहा है। तो इससे बेहतर है कि अब आप लोग इसको परिणति में कन्वर्ट कर लें। ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है जब आपकी शादी हो जाए और आप एक जोड़े में बंध जाएं, जहां समाज की मान्यता प्राप्त हो जाए आपको। अब अगर लिब्रा जून 2024 की बात करें कि इसमें आपके संतान की हालत क्या है, संतान की एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो संतान के लिए एक्सपेक्टेड दंपति जो भी हैं उनको संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम जा रहा है। पुत्र और पुत्री दोनों तरह के संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में आ गए हैं तो उनका इंजीनियरिंग के तरफ अगर इंक्लिनेशंस है तो बहुत अच्छा आउटपुट करके देंगे, ये भी दिख रहा है। ये सब कुछ आपके लिए बदा है, लिखा है, और ये ग्रह लिखते चले जा रहे हैं आपके लिए, आप उसका बेनिफिट उठा लें। तुला राशिफल जून 2024 में अब अगर आपके माता पिता की स्थिति के बारे में बात की जाए मित्र, तो आपके माता की स्थिति अच्छी दिख रही है मुझे, बहुत ज्यादा परेशानी की दिखाई नहीं पड़ रही। हाँ, पिता के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। पिता की जो ट्रैवल हैं उनके प्रति थोड़ा सा केयर रखें, क्योंकि ट्रैवल्स के अंदर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उनके हेल्थ का केयर करना जरूरी रहेगा इस समय में।
अब अगर लिब्रा हॉरोस्कोप जून 2024 में आपके घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों की सीन देखी जाए तो मुझे ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि अभी आप बड़ा गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा घर खरीद सकते हैं। इन चीजों को मैंने ऑलरेडी अपने बृहत राशिफल में, जो मैंने दिसंबर में बनाया था, उसमें डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर से जाके उसे देखें, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है जब आप एक अच्छी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, और ये टाइम फ्रेम अभी बना रहेगा। तो ये टाइम फ्रेम अभी शुरू ही हुआ है आपके लिए, जहां आप बड़ा घर या बड़ी गाड़ी में प्रवेश कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और इसका सुख आनंद भोग सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है जो आपके साथ में बन रही है अभी। अब अगर तुला राशि जून 2024 मासिक राशिफल के ऊपर उपायों की बात की जाए, आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो एक उपाय तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपको केले के पौधे में जल डालना चाहिए, किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके। दूसरी उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करना चाहिए, किसी भी बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके, बहुत जरूरी है आपके लिए। तीसरा उपाय है कि आप 11 जून तक ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का पाठ 108 बार नित्य करें, किसी भी शुक्रवार से शुरुआत करके। चौथा उपाय है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 4 काम आप करते हैं ना, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। थोड़ी बहुत लौ तो लगेगी, लेकिन बहुत झुलसेंगे नहीं, मेरी ऐसी मान्यता है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।